मुर्शिदाबाद नवाबों की जमीन, गंगा जमुनी का गढ़ और जहां पे सदियों से हिंदू और मुसलमान साथ में रहते आए हैं, 8 अप्रैल 2025 को वहां सब कुछ बदल जाता है। मुर्शिदाबाद के एक छोटे से गांव जलंगी में सुबह सुबह एक खबर काफी तेजी से वायरल होती है कि केंद्र सरकार ने एक नया वक्फ पे अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, जिससे कि मुसलमानों की सारी जमीनें हड़प ली जा सकती है। और सिर्फ मुसलमानों की जमीनें ही नहीं बल्कि उनके कब्रिस्तान भी और मस्जिद भी। और ये खबर उनको जो मिल रही थी वो मिल रही थी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। सोशल मीडिया से पता चली ये बात सुनकर लोग गुस्सा होते हैं और फिर बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद लोग मस्जिद तक पहुंचते हैं, वहां आपस में मिलते हैं और फिर वहां पर भी अपने गुस्से को जाहिर करते हैं। धीरे धीरे वही गुस्सा एक प्रोटेस्ट का रूप लेने लग गया था। पहले तो ये प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल चल रहा था, लेकिन जैसे ही शाम होती है ये पीसफुल प्रोटेस्ट एक भयानक मोड़ ले लेता है। उमरपुर नामक एक जगह में रात को 9 बजे NH-12 के पास में अचानक से एक भीड़ सड़क में उतर जाती है। उसके बाद वो लोग कुछ झंडे लहराते हैं, कुछ नारे लगाते हैं और हर तरफ आगजनी करने लगते हैं। वे लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को ब्लॉक कर देते हैं, पुलिस की गाड़ी में आग लगा देते हैं, एक सरकारी बस में तोड़फोड़ करते हैं और स्थानीय दुकानों को लूटने लगते हैं। इतना देखने के बाद तो पुलिस भी डर जाती है और पीछे हट जाती है। 8 तारीख की रात तो पार हो गई, लेकिन धीरे धीरे माहौल और ज्यादा बिगड़ने लगा था और उसके बाद आता है 11 अप्रैल 2025। अब हिंसा रघुनाथगंज, डोमकल और निमतिता तक पहुंच चुकी थी। लोग MP की ऑफिस में हमला कर देती है, फिर से पुलिस की गाड़ियों को आग लगा देती है, रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक कर देती है और ट्रेन में पथराव करती है। सिचुएशन कुछ ऐसा हो चुका था कि मुसलमान सोच रहे थे कि उनका धार्मिक अधिकार को छीन लिया गया है, लेकिन हिंदुओं के लिए सिचुएशन कुछ अलग थी। उनका सिचुएशन था जान बचाने वाला, क्योंकि हिंदुओं के घर में हमला हो रहा था, उनके दरवाजे को तोड़ा जा रहा था। औरतें, बच्चे जो थी वो चावल की बोरी में घुस करके बैठी हुई थी। सिचुएशन कुछ इस प्रकार का हो गया था कि या तो यहां से भाग जाओ या तो फिर यहीं मारे जाओ। 11 अप्रैल की भी रात कुछ इसी तरीके से निकल जाती है, बट फिर आती है 12 अप्रैल की रात। मैं इसे काली रात इसी के लिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक तो जो कुछ भी प्रोटेस्ट हो रहा था और जितना भी घरों को तोड़ा जा रहा था और मतलब कि दंगे फसाद किए जा रहे थे, उसमें अब तक नुकसान हो रहा था, लेकिन जान माल का नुकसान अभी तक नहीं हुआ था। लेकिन 12 तारीख को एक बाप और बेटे की मृत्यु हो जाती है और उसके कारण रहता है सिर्फ वही मॉब। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक 17 साल का लड़का भी मारा जाता है। ये देखने और सुनने के बाद लोगों से अब नहीं रहा गया और 400 से भी ज्यादा लोग ने उसी समय ये डिसीजन लिया कि वो मुर्शिदाबाद छोड़ के बाहर कहीं चले जाएंगे। और उसके बाद वो लोग तड़ी पार जाते हैं और मालदा डिस्ट्रिक्ट में आकर एक स्कूल में पनाह लेते हैं। 8 अप्रैल से 12 अप्रैल, मतलब आप सोच लीजिए कि इतना दिन पार हो गया, 4 दिन पार हो गया, लेकिन पुलिस जो थी अभी तक नाकामयाब रही थी। अब नाकामयाब थी कि सो रही थी, ये आप लोग भी जानते होंगे। खैर, लेकिन उसी के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक डिसीजन लिया और कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि तुरंत सेंट्रल फोर्स उतारने को। ये ऑर्डर मिलते ही अगले दिन 13 तारीख को सुबह 3 बजे BSF की एक पूरी फौज मुर्शिदाबाद में उतरती है। 5 दिन की नरक लीला के बाद फाइनली BSF की गाड़ी जब घुसती है तब जाकर लोगों को कुछ राहत मिलता है। अब हर तरफ सायरन की आवाज थी, राइफलें तनी हुई थी और BSF वाले सभी को चेतावनी दे रहे थे। भीड़ जो कि खुद को राजा समझ रही थी, शेर समझ रही थी, अब वो लोग चूहे के बिल में जाके घुस चुके थे। कुछ खेतों में चले गए तो कुछ अन्य जिलों में भागे, लेकिन फिर भी BSF वालों की मदद से 200 से भी अधिक दंगाइयों को पकड़ा गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। तो इस कहानी से हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? देखिए, बंगाल में वहां पे दंगा होना एक बिल्कुल अलग चीज है, पॉलिटिकल चीज है, लेकिन हाँ, जो लोगों की जो जान गई है वो पॉलिटिकल मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, जो दंगा हुआ है उसमें कुछ भी हो सकता है। बीजेपी कह रही है कि वहां पे TMC वालों ने ये दंगा को भड़काया है, TMC कह रही है कि बीजेपी वालों ने किया है, BSF वालों ने किया है। ऐसा भी हो सकता है कि वहां के लोकल लोगों ने किया होगा। तो 4 प्रोबेबिलिटीज है दंगा होने का, लेकिन एक तरफ जहां पे लोगों की जान गई है वहां पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। वहां पे सिर्फ एक ही सत्य है और वो ये है कि लोगों की जान गई।
तो कम से कम जब लोगों की जान चली गई तब तो राजनीति करना बंद कर दो। और बीजेपी वाले जो हैं, ठीक है, आप जो है मतलब कि खबर पे खबर और ज्यादा इसको भड़काने के बजाय आपको जो डिसीजन लेना है वो सीधा सीधी ले क्यों नहीं लेते? अगर यदि आपको वहां पे प्रेसिडेंट रूल ही लगाना है तो फिर लगा दीजिए यार। ये आपका न्यूज में हर समय मतलब एक ही चीज वहां पे आता है कि अब लगेगा प्रेसिडेंट का रूल। ममता का हो गया ये हाल, बहुत जल्दी द्रौपदी मुर्मू अब देगी ये अपना हस्ताक्षर। और देखिए असलियत क्या है ये एक्चुअली आप लोगों को और मुझे भी बहुत अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। और वहां पे बंगाल में मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि ये जो चीज है ना, ये बहुत पहले एक बार हो भी चुका था बांग्लादेश में, ठीक है। वहां पे कौन थी? हसीना जी थी, और वो भी वहां की प्राइम मिनिस्टर थी। वो जिनको पालती थी ना, वही लोग क्या किए, उन्हें भागने पे मजबूर कर दिए। तो यहां पर भी सिचुएशन कुछ वैसा ही है, ठीक है। जो गलती करेगा भाई उसका सजा उसको मिल के रहेगा। आज आपको लग रहा होगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट कब वो आपके विपरीत चला जाएगा ना, आपको खुद को पता नहीं चलेगा और भागने का मौका नहीं मिलेगा। खैर, आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी अपना सुझाव जरूर मुझे बताइएगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो का कोई टॉपिक देना चाहते हो तो जरूर दीजिएगा। वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ हमने अच्छा काम किया, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूं, लेकिन आप लोग ऐसे मत आइए। आप लोग पहले सब्सक्राइब करके ना वो वाला जो बटन है ना, वो घंटा वाला, हाँ उसको जो है दबा दीजिएगा, जरूर प्लीज दबा दीजिएगा, ये हमारे बहुत काम आने वाली है।